कैसे? मैं राजेश रंजन छात्र क्लास में। सर जैसा कि आज वीडियो टीम आपके पास पहुंची है, इसलिए जैसे चलो चले कलम की ओर, एक इस तरह का एक नाम है, एक अभियान है जो आप चला रहे हैं। क्या कुछ है इसके बारे में दर्शकों को बताइए, क्या कुछ है? ये हम लोग 4 दोस्त मिलकर बैठे हुए थे, तो अचानक हम लोग को लगा कि हम लोग को बिहार में अब शिक्षा का थोड़ा सा और तेजी चाहिए। इसके लेके हम लोगों ने एक अभियान चलाया, चलो चले कलम की ओर, एक अभियान। कलम का मतलब है छात्र स्तर कलम का हो जाता है, मतलब शिक्षा। जी हाँ। तो क्या शिक्षा पे बहुत ज्यादा व्यापक प्रभाव पड़ रहा है, और आप ज्यादा प्रभाव जो देना चाहते हैं, या फिर चलो चले कलम की ओर जो एक मानसिकता बनी हुई है उसको आप ज्यादा प्रभाव? नहीं नहीं, ज्यादा हम लोग शिक्षा पे देने का कोशिश कर रहे हैं। तो शिक्षा हम लोग के साथ, हर इंसान के साथ रहे तो हम लोग कहीं से कहीं जा सकते हैं। इसके लेके हम लोग को बिहार में थोड़ा सा सिविक सेंस की कमी हमको लगा। तो हम लोग बैठ के इसी पे बात किए कि भाई हम लोग को शिक्षा का जागरूक करना भी जरूरी हम लोग को है। और इसके लेके हम लोग ने 26 मार्च 2023 को पीस मेमोरियल हॉल में हम लोग ने बहुत प्रोग्राम किया। उसके लिए उनके चीफ गेस्ट थे, हम लोग बनाए थे माननीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को। उन्होंने आया और उसको संबोधित किया। जैसे कि विकास गुरु सुनील कुमार जी तो आज भी शिक्षा में व्यापक प्रभाव दे रहे हैं, तो हर बार नई नई कोई योजना, हर महीने कुछ नई योजना शिक्षा पे चल रही है। हाँ, शिक्षा पे चल रही है, लेकिन जिस रूप में बिहार में चलना चाहिए उस रूप में नहीं चल रही है। जैसे देखिए, शिक्षा का मीनिंग सिर्फ एजुकेशन ही नहीं होता है। एजुकेशन के साथ हम लोग को चलना भी आना चाहिए। जैसे हम लोग कहीं पे भी जाते हैं तो हम लोग रास्ता में जो जाते हैं तो गाड़ी लेके खड़े हो जाते हैं। सिविक सेंस हम लोग के पास अभी भी कमी है। तो शिक्षा हर इंसान में आएगा ना, तो उससे हम लोग को सबको बेनिफिट मिलेगा। जैसे देखिए, हम लोग कभी भी जा रहे हैं, बेली रोड का ही स्थिति देख लीजिए, सब्जी रोड पे लगा हुआ है। ये क्यों लगा हुआ है? शिक्षा के अभाव में लगा हुआ है। सिविक सेंस, हम लोग रोड पे जाम पड़ जाते हैं, मान लिया जाए कि 1 घंटा में जाम 200 गाड़ी भी होता है तो कितना फ्यूल उसमें कंज्यूम होता है, वो वेस्टेज जाता है। तो वो सब के लिए हम लोग चाहते हैं कि शिक्षा सबको याद में, लेकिन अपना वे में चले। आप दूसरे को छोड़ दिए ना, वो कौन क्या कर रहे हैं, आप सही हो जाइए, हम सही हो जाएं, अपना बिहार बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसके लेके हम शिक्षा शिक्षा और रोजगार की बात करें तो भाई इसी में बिहार आगे तो बढ़ेगा। देखिए, रोजगार तो अपने हाथ में है सर। सरकार को दो ही चीज तो चाहिए, आम पब्लिक को। आम पब्लिक को रोजगार तो खुद आप ले सकते हैं। थोड़ा सा भी सिविल सेंस आपके पास या मेरे पास है तो रोजगार हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, जो अपने लिए जो बेनिफिट है। सरकार के साथ हम लोग का सपोर्ट दो ही चीज का चाहिए। एक चाहिए एक चाहिए मेडिकल में हम लोग को चाहिए, एक शिक्षा में चाहिए। हम लोग को बिजली फ्री वगैरह वगैरह जो हो रहा है ना, वो राजनीतिक के दृष्टिकोण से हो रहा है। यहाँ एकदम मानते हैं हम। ये राजनीतिक के दृष्टिकोण से हो रहा है। आम पब्लिक को इससे क्या बेनिफिट है? कंज्यूम हम कम कर लेंगे। क्या गरीबी को लिए राहत मिली है? इसको कोई राहत नहीं है सर। मेडिकल, आप मेडिकल में जाइए ना, मेडिकल में मान लीजिए 5 लाख का बिल हो जाता है तो आपको समझ में आया कि बिजली फ्री चाहिए था कि हमको मेडिकल फ्री चाहिए। तो अगर देखा जाए तो जिससे जैसे प्रधानमंत्री मोदी की स्वास्थ्य योजना भी तो चल रही है सर, मुख्यमंत्री योजना भी स्वास्थ्य योजना क्या चल रही है? वो उसके लिए बहुत सारा डॉक्यूमेंट है। वो हॉस्पिटल में ही चाहिए कि कोई भी पेशेंट है इनको इतना का, ये इनको ट्रीटमेंट करके छोड़ देना है, उसको स्वास्थ्य योजना मेरे हिसाब से। सरकार अपने पेपर पे कर रहे हैं, वो सरकार अपने हिसाब से कर रहे हैं। मैं सरकार पे क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ। मैं एक आम आदमी हूँ। आम आदमी के वास्ते हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए भाई एजुकेशन में जहाँ गए हमको जो जिस स्लैब में जिस परसेंटेज में हमको वहाँ पे एडमिशन मिल जाना चाहिए। तो उसमें हमको किसी प्रकार कोई पैरवी की जरूरत नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लगना चाहिए। हमको वहाँ पे एडमिशन मिल जाना है, जिस कैटेगरी में हमको उस कैटेगरी में हमको एडमिशन हो जाना चाहिए। हमको ट्रीटमेंट कराना, मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन मैं बिहार का वासी हूँ ना, इंडिया का वासी हूँ ना। मुझे कोई भी सरकारी हॉस्पिटल जाए हमको वहाँ पे ट्रीटमेंट हो जाना चाहिए, एफओसी में होना चाहिए। ट्रीटमेंट तो एफओसी में ही होना चाहिए। तो स्वास्थ्य और शिक्षा में जो 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 पहलू जो आपका है, हाँ हाँ। वो पूरी तरह से व्यापक प्रभाव आप होना चाह रहे हैं कि यही एक दो पहलू लेके, यही दो सब्जेक्ट आम आदमी को बस यही दो चीज ही चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। बाकी हमको कमाने के लिए, अरे मैम 5,000 कमा रहे हैं महीना में तो हम 4,000 में खर्च कर लेंगे, 5-6 हजार में कम कर दाल भात खाएंगे। जरूरी नहीं है कि हम लोग अनेक प्रकार के व्यंजन खाएं, जरूरी नहीं है। बस खाने के लिए जो अपना औकात उस हिसाब से हम अपना खाने का काम कर लेंगे। तो यही एक आपका जो सफर जो आगे चल रहा है, चलो चलो चलो। हाँ जी, मुख्य उद्देश्य यही है कि अपना विकास, हर आदमी अपने अपने बारे में भी विकास कर लेता है, वो भी बिहार बहुत आगे बढ़ता है। तो जैसे कि आपके एक और मंच है रामलखन सिंह यादव स्मृति मंच, ये क्या है सर? है। राम लखन सिंह यादव स्मृति मंच का उद्देश्य ये है कि वो
50 के दशक में, 60 50 60 के दशक में उनका विजन का हम लोग स्वागत करते हैं। उनका विजन था तो उस समय स्कूल और कॉलेज खोले थे। आप समझ लीजिए बैकवर्ड मेंटेलिटी के वो होते हुए वो देखें कि शिक्षा ही ऐसा साधक है जिससे हम कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। वो 50 के दशक में सोचे, हम लोग तो 2025 में हैं। वो 50-60 के दशक में उस समय 100 कुछ स्कूल और कॉलेज खोलने का पूरा बिहार यूपी और झारखंड में किए। तो दुर्ग हम लोग कोडरमा गए थे। कोडरमा के जंगल में राम लखन सिंह यादव स्मृति मंच था, स्कूल था। तो वो आप सोचिए कि 50 के दशक को आप सोचने का चीज है, इमेजिन का चीज है। तो उस समय वो शिक्षा लेके चले कि भाई अपना बिहार को शिक्षा से कैसे जोड़ा जाए। उन्होंने बहुत जितने भी जो राजा मतलब जो धन सेठ जो थे उनसे कहकर जमीन अनुदान करवाया, उसमें स्कूल खुलवाया। बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए ही वो काम किए थे ज्यादातर। वो उसमें सब कोई उसमें पढ़े। ये उनके इसलिए मैं उनके कदरदान हुआ और हम लोग ने राम लखन सिंह स्मृति मंच को हम लोगों ने बनाया। क्या इसकी योजना चल रही है अभी? हाँ, हम लोग योजना इस पे चल रहे हैं। जितने भी विद्यार्थी किसी तरह कोई भी विद्यार्थी हम लोग पेन वितरण कर रहे हैं। 1 करोड़ का हम लोग ने मन से वहाँ पे कृष्ण मेमोरियल हॉल में हम लोग ने किया था। लगभग वहाँ 13,000 की आबादी टोटल आए थे, जो कि गांधी मैदान तक भीड़ आ गया था। माननीय नीतीश कुमार जी ने हम लोग को 15 मिनट का टाइम दिया था, जो कि वो भीड़ क्राउड देखकर अंदर बाहर सब जगह भीड़ देख के वो 1.25 घंटा हम लोग के मंच में साझा किए।